उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहां पर किस प्रकार से नारेबाजी की जा रही है। जी भरत जी बताएं, क्या कुछ मांगों को लेकर आज? देखिए, वही मांग जो 1 सितंबर के दिन थी वही आज भी है कि इस देश के भारत भाग्य विधाता, इस देश के प्रधान सेवक, इस देश के मुख्य सेवक करोड़ों लोगों की पीड़ाओं को सुने, समझें। और विकसित भारत तो जब बनेगा जबकि आज जो आत्महत्या करने को मजबूर है, आज जिनकी हक अधिकार की पूंजी डकैतों के पास पड़ी है, जब तक वो उसके असली हकदार को नहीं मिलेगी तब तक कैसा न्याय। तो इस नए साल में 2025 में हमारी वही मांगे हैं जो 2024 में थी और पिछले 5-7 सालों से चल रही है कि करोड़ों लोगों के हक अधिकार की पूंजी उनको जल्दी से जल्दी लौटाई जाए। यही हमारी मांग है। और जो कानून इस संसद ने बनाया 2019 में, मोदी सरकार ने बनाया मर्ज एक्ट कानून, वो आज भी बाट जो रहा है। कानून तो बना दिया लेकिन उस कानून के आधार पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो उस कानून की पालना सुनिश्चित करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप जैसा कि आपको जानकारी है कि 1 सितंबर 2024 से धरना प्रारंभ हुआ है और लगातार ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। आइए मनोज जी से मिलते हैं। एक स्कीम आई है इनकम टैक्स की, विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास में ये स्कीम है कि अगर किसी का इनकम टैक्स या जीएसटी बकाया है तो आप आए हमारे पास में, हम उस विवाद को विश्वास में बदल के आपका भुगतान कम करके हम सरकार के साथ सहमति मिला के ये काम कर देंगे। तो ये विवाद से विश्वास की स्कीम सरकार, इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट पैसे लेने के अंदर तो आ जाती है, पैसे देते वक्त ऐसी स्कीमें नहीं ला सकती है कि विवाद से विश्वास स्कीम आ जाए। और ऐसी स्कीमें आके सरकार ये बोल दे कि जो आपका बर्ड्स एक्ट है, जो आपका इस तरीके से लोगों का पैसा है, हम उसके लिए भी एक स्कीम ला रहे हैं और स्कीम ला के हम आपका भुगतान कर देंगे। तो आज हमारा प्रशासन को ये चेतना है कि 100 दिन का धरना तो हो गया, अब दूसरा पड़ाव हमारे विधानसभा का हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग पद यात्रा उदयपुर से 20 फरवरी से हम लोग और 25 फरवरी विधानसभा घेराव के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार अगर उससे पहले ऐसी स्कीम लेके इन सबों को न्याय दिला देती है तो अच्छी बात है, अगर न्याय नहीं दिला पाती है तो हम इस पद यात्रा उदयपुर से विधानसभा जयपुर तक ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं प्रशासन उससे जगेगा। जय हिंद। तो आप देखें कि किस प्रकार से पिछले लंबे समय से ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति पैसों की मांग कर रही है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है। 1 सितंबर से धरना प्रारंभ हुआ जो कि 24 देखते देखते 25 बीत गया। यहाँ के नेतृत्वकर्ता जिलाध्यक्ष हमारे बीच में बंसीलाल जी मीणा साहब है, लगातार इसकी अगुवाई कर। कई बार ये बीमार हुए, कई बार इन्होंने धक्के मुक्की खाई, लेकिन फिर भी डटे रहे, हिम्मत नहीं हारी और आज हमारे बीच में एक बार फिर है। आखिर ये आंदोलन लगभग मुझे लगता है कि 150 दिनों के आसपास ये लगभग ये होने आया है। आखिर कहाँ तक पहुँचा और अभी अगली नीति क्या है? जी स्वागत। धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार विगत 150 दिन से हमारा ये आंदोलन चल रहा है, जो भुगतान के तहत, जो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत हमारा भुगतान 180 दिनों में होना चाहिए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कहने का मतलब राजस्थान को जो सूचना के तहत भी फ़ोन आ चुका है, आप कलेक्टर साहब के पास फाइलें जमा करवाएं, तो हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन आज हमने और मांग की है, हमारे हर उपखंड स्तर पर या हर थाना स्तर पर हमारे ठगी पीड़ितों का आवेदन लिया जाए और वहाँ से ही आवेदन आगे तक बढ़ाया जाए, ताकि हमारे गरीब और रोज़मर्रा जो आज कमाए और शाम को खाएं, ऐसे लोगों को भूखे नहीं मरना पड़े और अपने उपखंड या थाना स्तर पर आवेदन जमा करा के भुगतान मिल सके। इसके लिए हमने आज ज्ञापन भी दिया है और हमारा 1 जनवरी 2025 से
क्रमिक अनशन शासन प्रशासन के खिलाफ जारी रहेगा। जब तक हमारे हाथ में पैसा भुगतान नहीं होता है तब तक हमारा ये आज से ज्ञापन दिया है और आज से हमारा क्रमिक अनशन प्रत्येक कलेक्ट्रेट और उपखंड स्तर पर पूरे उदयपुर जिले में और हमारे पूरे प्रदेश राजस्थान में चलता रहेगा। साथियों में हमारे मीडिया के साथी ने बताया जिला अध्यक्ष, लेकिन मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हो चुका हूं। हमारे अभी यहाँ के वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं लालचंद जी मीणा साहब, उदयपुर जिला अध्यक्ष, और मुझे प्रदेश महामंत्री के रूप में प्रमोट किया गया है। तो मैं प्रदेश को भी देख रहा हूं और जिले को भी देख रहा हूं और हम पूरे राजस्थान में इस अलग को जगाएंगे और हम गांव गांव ढाणी हर उपखंड स्तर तक हम फाइलें यहाँ पर जमा करवाएंगे और यही हमारा अभियान अब चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। तो आप देख रहे हैं कि बंसीलाल जी की बात सुने किस प्रकार से ये आंदोलन 1 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुआ। कई सारी विधाएं आई, कई सारी प्रताड़नाएं हुई, लेकिन डटे रहे। इन्होंने सड़क से लगाकर सदन तक का सफ़र तय किया है। आपको बता दें कि कई गंगा नदियों का पानी ले जाकर सदन को और सांसदों को भी धुलाया, लेकिन अभी तक इनका पैसा नहीं मिला है, नहीं अभी तक भुगतान की कोई बात हुई है। बर्ड्स एक उड़ने वाले जैसे कानून बना दिए गए, लेकिन अभी तक भुगतान की कोई बात नहीं हो रही है। देखते ही देखते 2025 आ गया। आखिर ये 25 किस प्रकार से आया है, तो हम अधिवक्ता से मिलेंगे। जी साहब, आपका क्या कहना? मैं संविधान का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है और सदन से लेके विधानसभा और नुक्कड़ स्थिति में संविधान की चर्चा हो रही है। 75 वर्ष बाद भी संविधान लागू नहीं हुआ है। देश के नागरिकों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस ठगी पीढ़ी आंदोलन का पूरा समर्थन करता है और आगामी समय में हम संविधान रैली भी निकालेंगे और यहाँ से विधानसभा घेराव के लिए पैदल यात्रा भी निकालेंगे। हम पूरी तरह उस दिन तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारा प्रत्येक निवेशक को उसका भुगतान में ब्याज नहीं मिल जाता। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप देखें कि आज फिर 2 जनवरी को अचानक से सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और नव वर्ष पर इन्होंने पूरा काला दिवस के रूप में मनाया है। जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए आप देखिए किस प्रकार से यहाँ डटे हुए हैं और लगभग ये आंदोलन 150 दिनों के आसपास जो है आंदोलन होना है। आज भी इंतज़ार कर रही है आंखें कि कब पैसा मिलेगा। रणनीति बनाई जा रही है। साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज हम लगभग हमारा जो ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार का जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था, लगभग 130 दिन से एबोव हम यहाँ पे पहले बैठ चुके हैं और आज वापस हमारा कर्मिक अनशन जो चालू किया जा रहा है 1 जनवरी 2025 से। तो अब हम आज एसपी सर को, कलेक्टर साहब को अपने ज्ञापन दिया है कि हमारे जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का आवेदन हमारे तहसील स्तर पे लिए जाएं। यहाँ पे पोर्टल खोल के उस जो आवेदन को लिया जाए ताकि आम आदमी जो परेशान नहीं हो और इस तरह से किया जाए। अगर ये भी नहीं होता है तो हम हमारा जो आगामी जो रणनीति है 25 फरवरी विधानसभा घेराव का रणनीति बने जा रही है। तो हम 20 फरवरी से हम पैदल मार्च के द्वारा पैदल जाएंगे और विधानसभा घेराव की तैयारी की जा रही है। पहले भी पानी लेके पैदल गए हो, क्या हुआ? बस सर, देखो, हम प्रयत्न करते रह रहे हैं। अब ये अंधी बेरी गूंगी सरकार है जो न तो देख पा रही है, न सुन पा रही है, न बोल पा रही है। हमारा काम है बताना, हमारा काम है करना। करते रहें, एक दिन कोई न कोई जगेगा और हमारी जो पीड़ा है वो सुनेगा। तो हमारा बहुत जल्दी जो आवेदन है और जो हमारा भुगतान है वो होगा। अभी तक कोई भुगतान देने की बात हुई क्या? अभी हमने जो धौलपुर से पद यात्रा चालू की थी, धौलपुर से दिल्ली के लिए, उसमें करौली जो हमने वहाँ पे करौली में भुगतान पटल का भुगतान पटल खोला गया है और वहाँ से कलेक्टर साहब ने आदेश भी कर दिया है जो थाने लेवल पे, तहसील स्तर पे आवेदन लेने की प्रक्रिया चालू हो गई है। और हम भी चाह रहे हैं कि जो करौली में
कलेक्टर साहब ने आदेश किया है, जो ही हमारे उदयपुर कलेक्टर साहब आदेश करे और जो हमारे तहसील स्तर पे, थाने स्तर पे आवेदन लिए जाए ताकि ये हमारा काम सोल्यूशन हो। भारत सरकार किया या कलेक्टर ने व्यक्तिगत किया है? ये तो आदेश करा है, अब भारत सरकार की तरफ से तो अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है जो ठगी पीड़ितों का पैसा दिया जाए। ऐसी अभी तक तो हिंदी बहरी की सरकार है, उनको तो अभी तक पता नहीं है। कोई पैसा मिला है इस दौरान? कोई पैसा मिला है? अभी तक तो पैसा नहीं मिला है, क्या बात है? बस ये हमारी प्रक्रिया चालू है। अब ये पैसा कब मिले अब ये तो कोई नहीं बता सकता है। कितने दिन हो गए धरना को? धरने को लगभग 130 दिन से अबव हो चुका है। 130 दिन से हम यहाँ पे धरने स्थल पे बैठे हुए हैं। अभी वर्तमान में कितने धरने और चल रहे हैं और क्या? ये तो लगभग 400 से 500 से अधिक हमारे इस तरह से कलेक्ट्री के सामने, तहसील स्तर पे जो एसडीएम कार्यालय के सामने धरना स्थल लगा के बैठे हुए हैं साथी, और आवेदन का अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, तो मैं लालचंद मीणा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिला अध्यक्ष उदयपुर से। जय हिंद। तो आंखें तरस गई है, न जाने कब मिलेगा ये पैसा। थक गए हैं निहारते निहारते आखिर कब मिलेगा पैसा, लेकिन पैसे मिलने का कोई अभी नामो निशान नहीं है। पोर्टल खोली जा रही है, सिर्फ पोर्टल खेल जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पैसे मिलने की कोई राहत बड़ी उम्मीद नहीं है। पूर्ण तरीके से ये आगाह करना चाहता हूँ कि हाँ, हमने धौलपुर करौली के अंदर आंदोलन चलाया और हमारे ये कार्यक्रम जो वहाँ चला है उसकी गूंज उदयपुर के अंदर नहीं हुई है। तो जो पोर्टेबल इन्होंने चालू कराया है वो उदयपुर की धरती से होना चाहिए। भुगतान के तरीके के जो भी नियम तरीके वो उदयपुर जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से होना चाहिए या उप रजिस्ट्रार के माध्यम से होना चाहिए। जो काम उन्होंने धौलपुर में, करौली में, आज सारा के लोग, आदर्श के लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। 42 करोड़ निवेशक के ज़िंदगी का सवाल है, जिसमें चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, चाहे जयपुर हो, इसमें आम निवेशक मारा जा रहा है, जिसमें ठेले वाले, खोमचे वाले, छोटे धंधा वाले, अधिकतर सहारा के अंदर और आदर्श के अंदर वो गरीब लोग हैं जिनके पूंजी, जिनकी कमाई तो बहुत कम है और उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई को इन सहारा के अंदर, आदर्श के अंदर, संजीवनी के अंदर, नवजीवन के अंदर इन्होंने अपना करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं इस अवसर पर ये नए साल 25 की ये कामना करता हूँ कि भारत सरकार इन निर्दोष लोगों को अपना निवेश जो इन्होंने किया है बाइज्जत इनको भुगतान होवे, ताकि ये अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी सके। आज ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं कि भुगतान कहीं से नहीं हो रहा है और उनके बेटे बेटियों की शादी, मकान का काम सब अटक गया है। इसलिए इस अवसर पर मैं आगाह करता हूँ कि इन सब का भुगतान गरीब लोगों का जल्दी से जल्दी हो, ये मेरी भावनात्मक भावना है। इसी के साथ आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप एक अपने जो चैनल के आप जो हैं मेन, आप अपने चैनल को, इन गरीबों की आवाज़ को चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, इंडिया स्तर पर आप फैलाएं। सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे बुजुर्ग लोग हम जो 70, 75, 80 साल, 90 साल तक के लोग हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर सरकार ज़रा भी सुन नहीं रही है। मेरा निवेदन है सरकार से, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारा भुगतान करवा दें। और अगर आपने भुगतान नहीं कराया, इतने सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर निवेशक घर से निकलेगा और धरती को हिला देगा, आसमान को झुका देगा और आंधी को रोक देगा, तूफान को मिटा देगा। प्लीज़ करके मैं आपसे बात कर रही हूँ हम आज सरकार से कि हमारा दे पैसा भुगतान करा दे सबका। इन बुढ़े लोगों की आप हाय ना ले और इनको जल्दी से जल्दी भुगतान करा दे। उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो हर तरह से परेशान हो गए। आपसे निवेदन करती हूँ, एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप किसी की हाय ना ले और जल्द से जल्द भुगतान करवा दें। तो ये दर्द है इन ठगी पीड़ितों का जो इन्होंने चैनल पर बयां किया है।
आशा करते हैं कि भारत सरकार इस पर शासन और प्रशासन दोनों ही विचार करेंगे और इन लोगों को अपना भुगतान मिलेगा। न जाने कितने ही समय से बरसात, गर्मी सब कुछ इन्होंने सहन की है और ये परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। न जाने कब पैसा मिलेगा। स्वयं जिला अध्यक्ष हमारे सामने है लालचंद जी, इस आंदोलन में बड़े भागीदारी इन्होंने निभाई है और परेशान और हताश हो गए हैं। अब सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इनका भुगतान करें और सभी को राहत प्रदान करें।